बैक माय यूट्यूब फैमिली, ये हमारे पास ट्राउज़र कटिंग हुआ है। इसमें हम कली किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये जो आसन के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर हम ये बड़ी वाली नोक रखेंगे इस तरह से, और छोटी नोक इधर आएगी। ठीक है, बड़ी नोक इस तरफ आएगी, छोटी वाली नोक अंदर की तरफ आएगी, और हम आधे इंच की सिलाई लगा देंगे। अब ये देखें, हमने 18 इंच की इलास्टिक ले लिए। 18 इंच की इलास्टिक लेने के बाद जो है ना, अब इसको कवर कैसे करेंगे, ये देखें इस तरह से एक दूसरे पर ये हमने इलास्टिक को रख दिया, और ये हमने एक फैब्रिक लिया। फैब्रिक लेने के बाद ये देखें, अब इस तरह से और इस तरह से ये लेने के बाद अब हम सिलाई कर देंगे। ये देखें, आसन के हिस्से का ये आसन का हिस्सा है ऊपर वाला, ठीक है ना, जहाँ पर इलास्टिक लगाई जाती है। अब ये हमने फोल्ड किया, मैंने इलास्टिक को रखा। इलास्टिक में कोई बल नहीं आना चाहिए, इलास्टिक बिल्कुल ऐसी क्लियर होनी चाहिए गोलाई में, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बल नहीं आना चाहिए। अब ये हमने कपड़े को फोल्ड किया, कपड़े को, अच्छा मैं आज जो है ना दूसरा तरीका समझा रही हूँ। इलास्टिक डालने के तकरीबन 3 से 4 तरीक़ेकार हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सेकंड वाला अप्लाई कर रही हूँ, पहले मैं फ़र्स्ट अप्लाई कर चुकी थी फर्स्ट वाले सूट में। अब ये देखें, आपने एक बूट कपड़ा अंदर की जानिब लिया और इस तरह से सिलाई लगेगी यहाँ किनारे की तरफ। अच्छा, इलास्टिक देखें हमारी ऊपर की तरफ है। मज़ीद इससे ना एक बूट हमने इजाफी कपड़ा इधर लेना है। अब हम सिलाई मशीन पर रखेंगे और फिर इलास्टिक लगाने बताएंगे। अब देखिए, जो हमने बढ़ाकर कपड़ा रखा है ना, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखें, इलास्टिक हमारी यहाँ पर इख्तिताम हो रही है। ये मज़ीद हम एक बूट कपड़ा लेंगे, अंदर की जानिब फोल्ड करके एक बूट का हम यहाँ पर जगह दे देंगे। यहाँ पर देखिए, ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलेगी, इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। जब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे तो हम ये जो है ना, जब राउंड शेप में ये लगा रहे होंगे ना ट्राउज़र में, तो ये इजीली लगा सकेंगे। ये देखें, अब जिस तरह हम यहाँ से इलास्टिक को देखें, ये इजीली खींच सकते हैं। देखें, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखें, एक तरीका ये भी है। एक तरीका मैं पहले भी अप्लाई कर चुकी हूँ, और वो मैंने अपने फर्स्ट वाले सूट पर बता दी कि इलास्टिक कैसे लगती है। अब ये सेकंड तरीका है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो लड़कियां घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं वो इजीली हमारी वीडियो देखकर सिलाई सीख सकती हैं। अब देखिए, सेंटर में एक सिलाई हमने लगानी है, तो हम किस तरह सिलाई लगाएंगे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आपने सीधी तरफ रखना है, ठीक है ना, ये सीधा रखना है, और ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है ना। ये आपने सीधी तरफ रखा, और फिर उसके बाद थोड़े से बल आपने आगे की तरफ गिरा दिया, और फिर इलास्टिक को इस तरह से खींचा, और बैक की तरफ से भी आपने खींचना है। सिलाई मशीन की सिलाई आपने फुल रखनी है। आज हम आपको डोरी पाइपिंग निकालने का तरीक़ाकार समझाएंगे। अच्छा, मुझे लेनी है नेक पर से, ठीक है ना। तो नेक में सबसे पहले इस बच्ची का 2.25 का लूँगी, ताकि एक बूट ये सिलाई में कवर होकर 2.5 इंच का इसका नेक आ जाए। सही है, 2 मैंने ले लिया, और मैंने तकरीबन ये ले लिया है 5 इंच की लंबाई। 2 की चौड़ाई 5 इंच की लंबाई लेने के बाद जो है ना, मैं इसका वी शेप में जो है मैं कट कर दूँगी गला इस तरह से। ये देखिए, और फिर मैं गले से लेकर चाक और दामन पर जो है ना, मैं डोरी पाइपिंग निकाल लूँगी। हम आपको बताएंगे कि डोरी पाइपिंग किस तरह से निकाली जाती है। देखें, ये डोरी पाइपिंग है। अच्छा, ये जो डोरी पाइपिंग है ना,
ये देखें, ये अंदर वाला हिस्सा है और ये बाहर वाला, यानी कि हम बाहर वाले से तरफ से लगाएंगे, ठीक है ना, ऊपर की तरफ से। ये देखें इस तरह से। और थ्रेड भी हम ब्लैक यूज़ करेंगे। एक बूट दबाव का मार्जिन लेंगे, बूट को डोरी पाइपिंग से बिल्कुल लगकर चलाएंगे, तो ये देखें डोरी पाइपिंग बिल्कुल क्लियर निकल कर आएगी ऊपर की तरफ से। फिर अब देखिए, हमने दूसरी तरफ फिटिंग का निशान लगाना है, तो हम कार्बन पेपर को नीचे रखेंगे और ट्रेसिंग व्हील को इस तरह से चलाएंगे और नीचे जो है खुद ब खुद ही निशान आ जाएगा, ठीक है। हिप्स पर रोक देंगे, ये देखें। अब देखिए कमीज़ की फ़िटिंग करेंगे। जैसा कि मैं पहले जब मैंने सूट स्टिच किया था, तो मैंने जब भी ये फ़िटिंग की सिलाई आपको समझाई थी, ठीक है ना। अब मैं दोबारा आपको ये फ़िटिंग की सिलाई समझा रही हूँ। जो है ना, हम गले के ऊपर की तरफ से डोरी पाइपिंग लगाना सिखाएंगे। देखिए, ये एक बूट हम कपड़ा लेंगे नीचे का, ठीक है, और हम सिलाई कर देंगे। आप ये देखें इस तरह से वी स्टाइल में। सिलाई मशीन को यहाँ पर रोकेंगे और फिर इस तरह से बूट उठाएंगे पीछे का और कपड़ा सीधा करके डोरी पाइपिंग को लाइट से टर्न कर देंगे इस तरह से, और सीधी सीधी ये डोरी पाइपिंग निकालेंगे। देखें, अब जो है ना, हम ये फ्रंट वाले हिस्से के नीचे की जानिब आ चुके हैं। अब हम इसको टर्न कैसे करेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आधा इंच ऊपर की तरफ, बस हमने यहाँ पर सिलाई मशीन को रोक देना है। रोकने के बाद ये देखिए इस तरह से टर्निंग होगी। ये देखें लाइट से ये आपने टर्न करना है और इस तरह से ये देखें ऐसे आप सिलाई मशीन से सिलाई लेंगे और ये देखें। अब आप यहाँ पर देखें, चाक के नीचे की तरफ से लेंगे, ये देखें इसी तरह से। ये आपने इस तरह से टर्न किया और ये सिलाई मशीन चला दी। फिर आपने ऊपर की जानिब, अब ये भी सीधी लगेगी, ये चाक के ऊपर तक जाएगी। ये चाक के नीचे वाला हिस्सा था जहाँ से मैंने टर्निंग सिखाई है। अब देखें चाक के ऊपर की तरफ हम इस तरह से लेंगे। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ पर आपको और समझाती हूँ। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर देंगे ना, इस तरफ नोक वाला ही कपड़ा ऐड कर देंगे, तो जब उठने बैठने में हमारे चाक जो है ना यहाँ से फटेंगे भी नहीं और डोरी पाइपिंग पर हमें अलग से तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अब देखें, ये मैंने फैब्रिक लिया है इस तरह से तकरीबन, ठीक है ना। ये फैब्रिक लेने के बाद मैंने इसको टर्न किया। टर्न करने के बाद अब मैं इसको यहाँ रखूँगी चाक के इधर अंदर की जानिब, ये देखें इस तरह से। और फिर ये ऊपर से ऐसी डोरी पाइपिंग लूँगी मैं इस तरह से, ये रहा। देखिए चाक के जो है ना नीचे की, ये देखें चाक के ऊपर की तरफ और ये डोरी पाइपिंग के नीचे मैंने एक फैब्रिक इस तरह से रख दिया है और अब मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद जो है ना, मैं डोरी पाइपिंग यहाँ से कट कर दूँगी, क्योंकि मुझे डोरी पाइपिंग जो है
ऊपर की जो सिलाई लगानी है वो चकोर लगानी है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने डोरी पाइपिंग ली और एक बूट अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखिए इस तरह से, ये अंदर कपड़ा भी है और डोरी पाइपिंग चकोर मैंने इस तरह से लेकर जो है ना यहाँ पर सिलाई। अब देखिए दूसरी तरफ से भी मैं लगाऊंगी ना, तो ये देखें इस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग को बिल्कुल इसके मद्दे मुकाबिल रखा है और मैं इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। और वो जो हमने एक पैकिंग के लिए फैब्रिक दिया है ना, वो नीचे ही है, डोरी पाइपिंग के नीचे ही है वो वाला फैब्रिक भी। ये देखें इस तरह से, ये रहा वो फैब्रिक, ये रहा। पाइपिंग तो ना हम लगा चुके थे, ठीक है ना। डोरी पाइपिंग लगाने के बाद अब इसकी जो ये जो कॉर्नर है वो किस तरह से क्लियर होंगे। ये वाला फैब्रिक आपने नीचे की जानिब गिराया और ये जो अंदर की डोरी पाइपिंग का ये वाला हिस्सा है ना, इसको भी आप नीचे की जानिब इस तरह से गिरा देंगे और फिर आप इसको कॉर्नर से इस तरह से पकड़ के 1.25 इंच की आपने सिलाई लगा देनी है। इसी बूट से लगा दें या फिर बूट चेंज करके लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आपने इस तरह से क्रॉस में 1.25 इंच की सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखें, इससे नीट एंड क्लीन जो है ना ये हमारा कॉर्नर तैयार होकर आएगा। इस पे हमें तुरपाई की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखें पिन तो हम लगा चुके थे, ठीक है ना। अब इसको ना हम प्रेस से बिठाएंगे इस तरह से। ये देखें ऐसे, और ये देखें इस तरह से बैक और फ्रंट पे ना हम इस तरह से प्रेस से बिठा देंगे, ठीक है ना। अभी आप पे डिपेंडेड है कि आप फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। आप फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसी तरह से ना एक सिलाई इस तरह से बैक की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने गले पर डोरी पाइपिंग लगा ली थी, अब ये बैक की तरफ से जो है ना हम प्रेस से इसको बिठाएंगे इस तरह से और ये इस तरह से। अच्छा, इसके अंदर जो है ना फ्यूजिंग भी लगती है, ठीक है। आजकल जो है इसमें फ्यूजिंग का इस्तेमाल हो रहा है, 2-in-1 फ्यूजिंग लगती है 0 साइज़ की, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिर हम आपको जब स्मॉल मीडियम या लार्ज साइज़ पर डोरी पाइपिंग सिखाएंगे तो वो फिर इंशाल्लाह वहाँ पर हम आपको कैसे अप्लाई होती है फिर वो हम आपको बता देंगे। देखें अब ये जो है ना आपने गले के ऊपर वाला हिस्सा लिया और ये देखें हमने इस पर प्रेस करके पट्टी लगा ली थी, सही ना फ्यूजिंग की। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, डबल फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर ले लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया और ये भी गले की नोक की जानिब पर हमने रख दिया। रखने के बाद हमने यहाँ थोड़ी 1 इंच ऊपर से सिलाई लगानी शुरू की इस तरह से। ये देखिए ये हमने सिलाई लगानी शुरू कर दी ताकि थोड़ा ऊपर से लेंगे ना तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस तरह से सिलाई मशीन से इस पट्टी को बिठा देना है। इख्तिताम पर है। अब इसको भी हमने डबल फोल्ड किया है इस तरह से और ये लास्ट वाली सिलाई हमने ले ली। अब ये जो लास्ट वाली सिलाई लेंगे ना तो हम इसको पक्का कर देंगे।
अब ये कमीज़ हमारी पूरी रेडी हो चुकी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसमें जो है ना पल्स लगाएंगे। तो पल्स लगाने से पहले हम जो है ना डॉट्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। अब हमारे पास 9 पल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लगाएंगे फर्स्ट पर, ठीक है, फिर 2 इंच की गैप से, और फिर उसके बाद ये 2 इंच की गैप से। ये देखें इस तरह से, ये 2-2 इंच की गैप से जो है ना हम पल्स लगाते रहेंगे इस तरह से। देखें ये 2-2 इंच की गैप से ये पल्स आ जाएंगे हमारे इस तरह। सुई सबसे पहले हम इस तरफ के हिस्से से निकालेंगे, ये ना नेक का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम पल्स लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर सुई डोरी पाइपिंग के दूसरी जानिब हम निकाल देंगे, ये इस तरह। फिर दोबारा सुई यहाँ से लेंगे, और फिर इस तरह से इसके सुराख में से लेकर फिर हम दूसरी जानिब सुई निकाल देंगे नीचे की तरफ। फिर हम दोबारा लेंगे इस तरह से, तकरीबन 3 दफ़ा हम लेंगे, और फिर ये जो है ना धागा, ये देखिए इस तरह से धागे को पल्स में राउंड शेप में घुमाकर फिर एक दफ़ा सुराख में से निकाल के दोबारा नीचे की जानिब लेंगे इस तरह से, और फिर नीचे फिर हम इसको पक्का कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये मोती लग गया है।